थाना भोगांव क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को पड़ोस के ही रहने वाले व्यक्ति द्वारा तोड़े जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित ने थाने पर शिकायत दी थी, लेकिन थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम मानिकपुर निवासी ब्रह्मानंद पुत्र लालाराम ने थाने पर एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया है कि पड़ोस के ही रहने वाले धनेश कुमार पुत्र भजनलाल वह उसके परिवार से लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है, जो वह लगातार लड़ रहा है। जमीनी विवाद में कई बार फैसला उसके पक्ष में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई है। लगातार उस पुलिस विपक्षियों का साथ दे रही है, ऐसा आरोप पीड़ित ने लगाया है। पीड़ित ने थाने पर दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि लगातार उसके ऊपर हमले कराए जा रहे थे, जिसके चलते उसने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। अन्य सीसीटीवी कैमरा को बीती रात्रि में आरोपी द्वारा तोड़ लिया गया है। तकनीकी खराबी के चलते जैसे ही सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ और कैमरे के जलने वाली लाइट को बंद देख रात्रि में आरोपी ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए हैं। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसे जान का खतरा है और इसी की निगरानी के लिए उसने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। अब पीड़ित को इस बात का भय है कि सीसीटीवी कैमरा तोड़े जाने के बाद आरोपी उसकी हत्या कर सकते हैं। हत्या करने के उद्देश्य से ही सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा गया है। पीड़ित ने पीआरबी को भी सूचना दी थी, लेकिन मौके पर आकर पीआरबी ने कोई समुचित कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पर तहरीर दी है। प्रशासन को इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वह या तो धरना प्रदर्शन शुरू करेगा या फिर सूबे के मुखिया से इच्छा मृत्यु की मांग करेगा। ये आपके यहाँ पे घटना हुई है, क्या है पूरा मामला शॉर्ट में बताइए आप। मामला ये है कि हमारा सिविल में एक केस चल रहा है ज़मीनी विवाद का, और उसमें मैंने माननीय न्यायालय में सड़ ली है। जब रेवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली तो रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आप सिविल जाइए। सिविल में चल रहा है जनवरी से केस। उसके बाद उसने फर्जी बैनामा कर दिया एक थर्ड पार्टी को, एक व्यक्ति ने। उस बैनामा के आधार पर हमारी जगह पर अधिग्रहण किया गया, अवैध कब्जा किया गया। इस संबंध में मैं सर्वप्रथम आपके उपजिलाधिकारी भोगांव को लिखित में दे चुका हूं। उसके बाद मैंने चौकी प्रभारी को भी दिया अवैध कब्जे की रिपोर्ट में लिखित में एक प्रार्थना पत्र, और एसपी साहब को भी मैं लिखित में दे चुका हूं 21 मई को। और 21 मई से ही कब्जा होना शुरू हुआ बहुत तेज़ी से, और 22 तक ही चलता रहा। दीवारें उठती रहीं। सीओ साहब के लिए लिखा भी गया कि आप इसको देखिएगा। सीओ साहब आज तक मौके पे नहीं आए, कोई जानकारी नहीं मुझे दी है, और ना ही कोई उस पर कार्रवाई व्यक्ति पे की है। उसने दीवार उठा ली। आपके सामने भी काम चल रहा, मिट्टी आ रही है सारे कुछ। और उसके बाद आज कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण मैंने सुरक्षा व्यवस्था की वजह से अपने कैमरे लगा रखे थे। टेक्निकल इश्यू हो गया तो कैमरे बंद हो गए। आज रात को लगभग 1:15 बजे के आसपास विपक्षी धनेश कुमार पुत्र भजनलाल अपने साथियों के साथ उसने मेरे कैमरे तोड़े। जब आवाज़ आई मैंने देखा तो ये छत से अपने घर में घुस गया जाकर। दूसरा साथी उगल करके दूसरा कैमरा तोड़ा। जब तक मैंने गेट खोला वो भाग गया। पीसीआर को मैंने कॉल किया तो पीसीआर बहुत समय पे नहीं आ पाई। पीसीआर वाले हमसे झगड़ा करने लगे। ये कहने लगे ये तो तुम झूठ बोल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। और उसकी ऑडियो भी मेरे पास है। वक्त आने पे मैं सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा। और जो कब्जा किया गया अवैध उसकी भी सारी मेरे पास वीडियो हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, और मैं हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो 36 घंटे के अंदर मैं अनशन पे बैठूंगा माननीय एसपी साहब के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, या मैं इच्छा मृत्यु मांगूंगा, या मैं सुसाइड करने के लिए मैं मुख्यालय पे आऊँगा।